नमस्कार दोस्तों, एल भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज की डेट में अयोध्या से जुड़ी हुई बातें बहुत ही सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। चलिए आज मैं जो है आप लोग को इस ऑडियो के माध्यम से इस राम मंदिर से कनेक्टेड कुछ बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, जिनका इतिहास जो मैं आप लोगों को ऊपर जो है स्क्रीन पर मैं लिखा हूँ, जिसमें हिस्ट्री में बताने वाला हूँ कि जो आप लोगों का हिस्ट्री इस इसे जो 1528 से लेकर 2020 तक की पूरी हिस्ट्री को मैं इस ऑडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। जो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये हिस्ट्री आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जो माना जाता है कि 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए, खास तौर से 9 नवंबर 1919 का दिन 2019 का दिन, जब 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको इससे बताते हैं कि इस विवाद में की नींव कब पड़ी और कब तक के इतिहास के अहम पड़ाव हुए, जिसमें आप लोग को साल 1528 से मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मुग़ल बादशाह बाबर के शिल्प सलाहकार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय में दावा किया गया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बराबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी, जो साल 1853 से लेकर 1949 तक की मैं कथा बताने वाला हूँ, जिसमें कहा जाता है कि 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ, जो 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया था कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। जो अगला सन जो 1950 में फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई और इसमें से एक रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान की राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा में तीसरी अर्जी दाखिल की गई, जो साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगहों के ये आपका पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। फिर साल 1984 में विवादित ढांचा की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित कर दी, जो माना जाता है कि साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैज़ाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया, जो फिर 6 दिसंबर 1992 में पीएचपी, वीएचपी और शिवसेना समेत पूरे
दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसी की वजह से गुजरात में हुए दंगे 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर इसके बाद सन 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल की सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आपराधिक साजिश का आरोप फिर से बहाल किया। सन 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया था, जिसमें 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है, जिसमें 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोज़ाना सुनवाई शुरू कर दी, जो पुनः 16 अगस्त 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया, जो 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम मोदी, आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने ही दर्शन किया। राम मंदिर की मूर्ति पूजन किया गया, जो इस तरह करके आज की डेट में ये राम मंदिर का स्थापित कर दी है। जय हिंद।